पृष्ठ नंबर है 87, दूसरा अध्याय है, श्लोक नंबर है 62। सुख की सीढ़ी क्या है? इंद्रियां संयम। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है वही सुखी है। अब जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है उसकी क्या स्थिति है? असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों से संग हो जाता है, वह उनके भोग उपभोग में आसक्त हो जाता है। असंयमी मनुष्य जो है, जो संयम में नहीं रहता, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, वह पाप की ओर जाता है। क्यों पाप की ओर जाता है? उसकी तृष्णाएं, कामनाएं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कंट्रोल में नहीं होती। जब इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं बढ़ेंगी, उसको पूर्ण करने के लिए वह छल भी करेगा, कपट भी करेगा, द्रोह भी करेगा और पाप की ओर भी जाएगा। किस लिए? कि मेरी कामना की पूर्ति हो जाए। क्या कारण है? इंद्रियां संयम में नहीं है। इंद्रियां उसको बार बार कह रही है कि ये पूर्ण होनी चाहिए, आकर्षण में आ जाती है और बार बार फिर इंद्रियां मन बुद्धि के पास जाती हैं। और प्रभु क्या कहते हैं? उस शक्ति से कामना जगती है और कामना से क्रोध बढ़ जाता है। उस किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी प्राणी में जब आकर्षण हो जाता है, फिर मन करता है मैं इसको ग्रहण कर लूं, मैं इसको प्राप्त कर लूं, और उस कामना की पूर्ति के लिए वह तत्पर रहता है, यत्न प्रयत्न करता रहता है। जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, जब कोई रुकावट डालता है फिर क्रोध आ जाता है। तू कौन है? तूने क्यों रोका? तूने क्यों कहा? क्यों? कामना उसे विचलित कर रही है, तृष्णा उसको विचलित कर रही है। क्रोध से सम्मोह, मूढ़ता, कार्य अकार्य का अपवेग उत्पन्न होता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति ठीक नहीं रहती, स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर विषयों में आसक्त मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। कामना बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई, लालसा हो गई, मेरे को ये चाहिए, पूर्ण नहीं हुई, क्रोधी हो गए। जब क्रोधी हो गए तो लाल पीले हो गए, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, फिर बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं, बकशक भी शुरू हो जाती है, मर्यादा भी टूटनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्रोध के कारण। क्रोध क्यों आया? मेरी कामना नहीं पूर्ण हुई, मेरी इच्छा नहीं पूर्ण हुई। और ऐसी जब स्थिति होती है, ऐसी व्यक्ति की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि मेरे को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उस विवेकहीन हो जाता है व्यक्ति और अंत में नष्ट होता है, अंत में दुख की ओर जाता है, अंत में हानि की ओर, नुकसान की ओर जाता है सब व्यक्ति। कौन? जिसने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया। जो इंद्रियों के वश में होकर कार्य करता है, अंत दुख की ओर जाता है। अब कैसे, कहाँ से ये वासना आती है, ये तृष्णा आती है, क्यों घर कर जाती है? हम चाहते हैं हम अच्छे बने, हम में से कोई ऐसा नहीं है कि चाहे कि मैं बुरा बनूं, कि मेरा व्यवहार बुरा हो, मेरा स्वभाव बुरा हो। हम में कोई ऐसा नहीं है जो चाहता हो मैं पाप करूं, मैं अन्याय करूं, मैं अपराध करूं, मगर फिर भी हो जाता है। ये कौन सी शक्ति करवाती है? ये कामना, ये वासना करवाती है। ये कहाँ से आती है? मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है, वे ही वासना कही गई है। एक वस्तु, एक पदार्थ, एक व्यक्ति को जब देख लिया, इंद्रियों को अच्छा लगा, इंद्रियां कहती है मेरे को ये चाहिए, और बार बार उसी बात का चिंतन चलता रहता है।
कैसे मेरे को मिले, उधेड़-बुन में व्यक्ति लगा रहता है। और बार बार एक विषय का जब चिंतन हम करने लग जाते हैं, वह विषय फिर वासना को रूप ग्रहण कर लेती है। कामना पहले विचलित नहीं करती, कामना तो सबको आती है, मगर उस कामना का जब हम बार बार चिंतन करते हैं, वह वासना को रूप ले लेती है। और वासना का जब रूप ले लेती है, व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाती है। वह वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन अवश्य जोड़ देती है। वही लगाव विषय संग कहा गया है। दिन रात व्यक्ति फिर सोचता रहता है कि मेरे को ये मिल जावे, और जब दिन रात सोचता है, यत्न करता है, प्रयत्न करता है, छल भी करता है, कपट भी करता है, और एक दिन कामयाब भी हो जाता है, मेरे को ये मिल जाए। और ये विषय लगाव इसको कहा है। उस लगाव से विषयों के उपभोग से तृप्ति तो होती नहीं, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाती है। अब कोशिश की, यत्न किया, मेहनत की, जब छल किया, जब कपट किया, वह मिल तो गया। अब तो तृप्ति होनी चाहिए, क्योंकि तेरी जो चाहना थी मिल गया, मगर तृप्ति होती नहीं। क्यों नहीं होती? कुछ दिन आनंद आया, फिर और लालसा जागृत हो गई। जैसे कोई कोठी, घर है, मकान है, किसी का बढ़िया देख लिया, मन में आया कि मेरे को भी ऐसा ही चाहिए, लोन ले लिया, उधार ले लिए, यत्न किया, या फिर चोरी छल कपट किया, यत्न करके पैसा ले तो आए, बना भी लिया, बन गया, बहुत सुंदर बना, अच्छा लगा, मगर अब तो तृप्ति होनी चाहिए, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब दूसरे की बड़ी कोठी देख ली, बड़ा घर देख लिया, अब ये घर नहीं वो घर चाहिए, ये लोकेलिटी अच्छी नहीं वो लोकेलिटी चाहिए, उस और व्यक्ति का मन जावेगा, कामना और बढ़ गई। अब कहीं तो सुख की ओर जाना था, तो हमने तो दुख को निमंत्रण दे दिया। ये देखो कि ये होता है। अब कहाँ से ये कामनाएं आती हैं? अब बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को में कंट्रोल में रखता है, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है वह उसमें घिर जाता है। केवल मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो विवेक से व्यक्ति कार्य कर सकता है। पशु पक्षी जानवर जो होते हैं, माया उनको भी घेरती है, मगर वह कल की सोच नहीं कर सकते हैं। शिकारी शिकार करता है, वह शैतान है। मछली पकड़ने के लिए आटा लगाता है कांटे के ऊपर, और भोली वाली मछली जो होती है समझ नहीं पाती है कि आटे के नीचे क्या है, गिर जाती है, फंस जाती है। आटा खाने के लिए आगे लपकती है तो कांटे में फंस जाती है, फिर निकल नहीं पाती, गिर गई उसमें। शिकारी जाल फेंकने से पहले दाना फेंकता है। दाना क्यों फेंकता है? कि ताकि पक्षी आवें दाना चुगने के लिए बैठ जावें, और जब पक्षी आते हैं दाना चुगने के लिए और शिकारी जाल फेंकता है और फंस जाते हैं, नहीं निकल पाते, गिर जाते हैं। पतंगा क्षमा की ओर भागता है सुंदरता को देख करके, तो क्या होता है? अंत उसका अंत हो जाता है, नाश हो जाता है। कारण अज्ञानता है, वह नहीं समझते कि क्षमा जलाने वाली है। मगर एक मनुष्य को विवेक दिया है परमेश्वर ने, जो अपने भविष्य की और कल की सोच कर सकता है। मगर जाल फैलाने वाले यहाँ भी हैं। अपना सामान बेचने के लिए तरह तरह के विज्ञापन देते हैं, तरह तरह की शो विंडो में से जाते हैं, वहाँ जाकर व्यक्ति घिर जाता, फंस जाता है। अब रोज टेलीविजन पर एक विज्ञापन सुनते रहे, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये खा लो ये ताकत आ जाएगी, ये पी लो ये हो जाएगा। तरह तरह के विज्ञापन आते। एक बार सुना अनसुना कर दिया, 2 बार सुना अनसुना कर दिया, 3 बार सुना अनसुना कर दिया, मगर चौथी बार फंस जाता है, गिर जाता है। तो देख लूँ, ले लूँ, हो जाए। मगर जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, कंट्रोल में है, वह उचित विषयों के भोग उपभोग करता है। जिसकी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इंद्रियां वश में नहीं है, उसका पतन हो जाता है। अब बाजार में गए,
शो विंडो में लगे हुए उस्मान, तरह तरह की बड़ी बड़ी वस्तुएं पदार्थ पड़े हैं। जिसका कंट्रोल अपनी इंद्रियों पर है उसको देखा अनदेखा करके आगे निकल जाता है, मगर जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वह उसमें रमना शुरू कर देता है, उसमें सोचना शुरू कर देता है। बढ़िया साड़ी देखी शो विंडो में, एक ने देखी, कह मेरी समर्थता में नहीं है, वह आगे निकल गया। मगर दूसरा ऐसा है जिसकी कंट्रोल में नहीं इंद्रियां, उसका वह विषय बन गया, ये मेरे को चाहिए, कैसे चाहिए, जरूर चाहिए, उसमें लग गया। अब विज्ञापन देने वाले ऐसे ऐसे विज्ञापन देते हैं कि 0% इंटरेस्ट पर ले लो। क्या उन्होंने कमाई नहीं करनी है? मगर अज्ञानता में व्यक्ति गिर जाता है कि भाई 0% इंटरेस्ट है, कुछ नहीं है। आज व्यक्ति क्यों गिरता जा रहा है? कामने तृष्णे बढ़ती जा रही है, उधार लेने की प्रवृत्ति बन गई है, किस्तों पर लेने की प्रवृत्ति बनती जा रही है, और फिर अंत परिणाम क्या होता है? दिन भर वह दुखी का दुखी रहता है कि ये कैसे मैंने उतारना है, ये लोन लिया है कैसे मैंने उतारना है, ये किस्त है मैंने कैसे भरनी है, उसमें गिरा रहता है। अब क्या है, किसी की सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता रहता है, जिससे स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब देखोगे, जिसने ऐसे लोन लिए हुए हैं, उधार लिए हुए हैं या किस्तें चढ़ी हुई हैं, वह चिड़चिड़ा होवेगा, क्रोधी होवेगा, मन उसका अशांत रहेगा, मन उसका निराश रहेगा। मगर जिसका कंट्रोल है अपनी इंद्रियों पर, वह अपनी चादर में रहेगा और चादर से बाहर नहीं जावेगा, वह दम्भ नहीं करेगा, वह दिखावा नहीं करेगा, वह पखंड नहीं करेगा। अब क्या है, स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। कोई उसको समझावे तू क्यों ये करता है, वह शत्रु लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा। और परस्पर कला क्लेश करने पर और क्रोध के बढ़ जाने पर मनुष्य में मोह छा जाता है, उसे उचित अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसे अविवेक से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, उसको ये भी ज्ञान नहीं रहता है कि इस समय क्या कहना है और करना उचित है या अनुचित है। कौन? जो असंयमी है, जो संयम में नहीं रहता, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, वह दुखी रहेगा, हताश रहेगा और उदास रहेगा। क्योंकि इंद्रियों को तो रोज नया चाहिए, रोज नया चाहिए। आज ये गाड़ी ले ली, ये गाड़ी नहीं, अब नई और चाहिए, ये रंग नहीं वो चाहिए, ये मॉडल नहीं वो मॉडल चाहिए, और ये पहनावा ले लिया, ये नहीं दूसरे रंग का चाहिए, ऐसा नहीं नए मॉडल नए जमाने का चाहिए। वह व्यक्ति इसी में लगा रहता है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर सत्य असत्य के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने पर पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान इतना प्रबल हो जाया करता है कि उससे अंत में उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है, उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है। इस कारण क्यों पतन होता है? वह कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है, गिरा रहता है, अपनी इंद्रियों के कंट्रोल के में रखने में असमर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो असंयमी है। मगर जो संयम में है रहने वाला है, वह इंद्रियों को अपने वश में रखता है, कंट्रोल में रखता है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी जब तक अपने कंट्रोल में है तब तक तो ठीक है, अपनी मंजिल तक भी ले जाएगी। मगर वही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाती है, ना तो मंजिल मिलती है, उल्टा नुकसान हानि क्या होती है? एक्सीडेंट होता है, नुकसान ही नुकसान है। तो ये जीवन की ये गाड़ी जो है, इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखना अति आवश्यक है। इस कारण विवेकी मनुष्य को चाहिए कि ये बुराई के विचार ही हृदय में ना आने दे, पाप के संकल्पों को ही रोक दे। बुराई को अंदर नहीं आने देना है। बुराई
तो महाराज कहते हैं जहाँ बुराई दिखाई दे, जैसे कछुआ है अपने अंग समेट लेता है, जहाँ दिखाई दे कि मेरी वृत्ति जहाँ विचलित हो जाती है वहाँ से भागना ही अच्छा है, दूसरी तरफ अपने और भागना अच्छा है, और कामना के आगे दीवार खड़ी करनी ही उचित है।